उसे महफिलों से भागा दिया जाता था, कमजोर समझा गया। लेकिन धोल के अंदर एक तूफान पल रहा था। पतला था लेकिन पहत से मजबूत, अकेला था लेकिन लश्करों पे भारी। उसने कहा, मुझे दीवार के अंदर फेंको। वो कह रहा है मुझे क्विली के अंदर फेंक दो। वाह, कहता है दरवाजा मैं खोल दूंगा। मैं अकेला ही काफी हूँ। दीवार के अंदर फेंको, मैं अकेला काफी हूँ। एक बहुत ही पतला दुबला सा इंसान जिसके बदन में हड्डी के ऊपर सिर्फ चमड़ा और नसें दिखती हूँ, फटे हुए कपड़े, पैर धूल से सनी हुई, बाल बिखरे हुए, बालों में धुंध सना हुआ, ऐसा कि अगर हवा चले तो लगे हवा उसको उड़ा कर ले जाएगी। लोग इसको अपने पास बैठाने से कतराते हों। दूर बैठ, हमारे पास मत बैठ। ये इसको अपने पास बैठने से भगा देते हों। इससे दूर बैठाओ, गंदा आदमी, कमजोर और बदबूदार आदमी है ये। महफिलों में जब ये कभी जाए तो इसे अपने से दूर कर दें। हंसे नहीं सकता लूं। और ये एक शख्स का नाम था अल-बारा इब्न मालिक। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो सबसे करीबी सहाबा जो उनकी खिदमत करते थे, अनस बिन मलिक, उनके अपने सगे भाई हैं। इन्होंने हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ में बहुत सारी जंगें लड़ी, जंगे उहुद, जंगे खंदक और भी काफ़ी सारी जंगें लड़ी इन्होंने। बदर से यमामा तक वो हमेशा सबसे आगे था। ये बनु खजराज कबीले के बनु नज्जार शाखा से इनका ताल्लुक था। ये बहुत ही पतले दुबले से इंसान थे, लेकिन जब भी कभी जंग होती थी तो जंग के दौरान में ये तलवार लेकर ऐसे दुश्मन की सेना में घुसते थे कि इनके पीछे बैकअप में कोई है ही नहीं, आगे दुश्मन की क्या तैयारी है वो बिल्कुल भी नहीं देखते थे। और इस तरह से उनसे भिड़ते थे कि मानो उनकी ज़िंदगी का आखिरी जंग हो और फिर वो वहाँ पर शहीद होने की इरादे से आए हुए हों। For victory! और इनकी इन्हीं हरकतों को देखकर अमीरुल मोमिनीन ने अपने कमांडरों, अपने गवर्नरों को फरमाया था, सुन लो लोगो, अल-बरा इब्न मालिक को कभी भी किसी लश्कर का अमीर मत बनाना। या अमीरुल मोमिनीन, क्यों? वो इतना बहादुर है कि बिना दारे दुश्मन की फौज के बीच घुस जाता है। अगर वो अमीर बना तो पूरी फौज को खतरे में डाल देगा। वल्लाह, वो तो आग है। यमामा की जंग के दौरान में मुसलमान कज़्ज़ाब जो खुद को नबी बोलता था, अपने 40 सैनिकों के साथ में सबसे ऊंची वाली मीनार पर वो जाकर छुप गया और उस किले का दरवाजा खोलना बहुत मुश्किल। क्या होगा? रास्ता बंद है। खालिद बिन वालिद को खबर करो, अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है। और दरवाजा खुल नहीं रहा था, मुसलमान चुपचाप बैठे हैं। तभी इसके बीच से वही पतला दुबला सा इंसान अल-बरा इब्न मालिक सामने आता है और बोलता है कि आप मुझे ढाल पर बैठाकर नेज़ों के सहारे या फिर उस वक्त जो कैटरपुल्ट बोलते हैं, हम जिसको गुलेल बोलते हैं, गुलेल में बैठाकर आप मुझे अंदर फेंक दीजिए, मैं अंदर जाऊंगा और दरवाजा खोलूंगा। वो कह रहा है मुझे क्विली के अंदर फेंक दो। कहता है दरवाजा मैं खोल दूंगा। जिससे लोगों ने कमजोर समझा। तब जैसे ही कमांडर आकर खालिद बिन वलीद को ये बात बताता है, खालिद बिन वलीद बोलते हैं, वो पागल नहीं है का, वो अल्लाह का बहादुर सिपाही है। जैसे वो कहता है वैसा करो। और उनके हिसाब से ही वो चीज किया जाता है। वो किले के अंदर गिर जाते हैं। किले के अंदर पहुंचने के बाद सैनिक उनको घेर लेते हैं। इस बीच वो कम से कम 10 से 15 लोगों को अपने तलवार से काट डालते हैं और कैसे ही करके वो दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाते हैं। जैसे ही दरवाजा खालिद बिन वलीद अपनी सेनाओं को लेकर उस किले के अंदर घुसते हैं और वहाँ पर उनका किला फतह होता है, लेकिन मुसलमान बिन कज़्ज़ाब को वो हफ्सी मारता है, उसी भाले से मारा जाता है जिस भाले से अबू हमजा का कत्ल किया गया था। उसी भाले से वही हफ्सी उस मुसलमान कज़्ज़ाब का कत्ल कर देता है। Push forward! They broke through the gates. इस जंग में अल-बारा इब्न मालिक को 80 से 90 घाव आ गए थे।
थे, उनके शरीर पर बहुत चोट था, लेकिन अल्लाह ने उन्हें शिफा दी। इसके बाद पारस का युद्ध होता है। पारस के युद्ध होने का मतलब यह था कि पारस में मुसलमान कामयाब तो हो गए थे, लेकिन कुछ कुछ एरिया पे ऐसा था जो उनके खिलाफत वहाँ पर पहुँच नहीं पाई थी। तो ये जो जंग हो रहा था, इस जंग में 1 साल तक वो किले की घेराबंदी करते हैं। घेराबंदी करने के दौरान मुसलमान थक चुके होते हैं, और इस बीच में ये लोग क्या करते हैं, अल-बारा अपने मालिक अपने कुछ लोगों के साथ में नहर के द्वारा दीवार पर चढ़कर उनके किले के अंदर पहुंचने पर कामयाब हो जाते हैं। लेकिन दुश्मनों का जो किला था, वहां पे एक जंजीर जो पूरी आग से तपती हुई नीचे फेंकी जा रही थी, और उस हुक से वो जंग करने आए हुए सैनिकों को उठा ले जा रहे थे। और वो लोहे का सिक्का अगर किसी के पीछे सर पर लगता तो वो वहीं पर मर जाता, या किसी के बदन को चीर देता। इसी बीच अल-बारा अपने मालिक के जो भाई थे अनस बिन मलिक, उनको वो हुक लग जाती है और वो जोर से चिल्लाते हैं, भाई बचाओ, मैं ऊपर खींच लिया गया हूं। घबराना मत, मैं आ रहा हूं। ये बात अल-बारा अपने मालिक के कानों तक पहुंच जाती है, और बिना कुछ सोचे समझे उस हुक के ऊपर में कूद पड़ते हैं, और उस हुक को तब तक पकड़े रहते हैं जब तक उनके भाई अनस बिन मलिक वहां से आजाद नहीं हो जाते हैं। जैसे ही वो वहां से निकलते हैं, अनस बिन मलिक भी वहीं गिर पड़ते हैं, लेकिन इस बीच वो तपती हुई लोहा पकड़ने के दौरान उनका हाथ पूरी तरीके से गल चुका था, सिर्फ हड्डियां बची थी, और यहीं पर वो शहीद हो जाते हैं। उनके आखिरी लफ्ज होते हैं कि मुझे मेरे नबी से मुलाकात करनी है, और लोग उनसे दुआ करवाने के लिए उनके पास जाते थे कि आप हमारे हक में दुआ कर दीजिए, हमारे लिए दुआ कर दीजिए कि ये जंग हम जीत जाएं। क्योंकि उन सब ने सुन रखा था, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि अल-बारा अपने मालिक जो है उसकी दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करता, कि दुआ हमेशा कबूल करता है। तो हमारे इस्लाम में फिर इस तरह के वारियर है जिनके किस्सा सुनने पर आपको समझ में आएगा कि इन्होंने किस किस तरह से जंगें लड़ी, और किस किस वजह से कितना दीवानापन था, और किस तरह से इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और दीन के रास्ते पर अपनी कुर्बानियाँ दी, इसी वजह से दीन हम तक आज तक पहुँचाए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। आने वाले वक्त में हम इस तरह से कुछ ऐसे योद्धाओं को अपने आपके पास लेकर के आ रहे हैं जिसको आप नहीं जानते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। तब तक के लिए, अपना कुछ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, छोटे छोटे बड़ों को देते रहिएगा। जय हिंद। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके सर के बाल धूल से सनी हुई हो, जिसे सब कोई हकीर समझता है, लेकिन अगर वो अल्लाह की कसम खा ले तो उसकी कसम को पूरा करने का जिम्मा अल्लाह खुद अपने जिम्मे ले लेता है। अल-बारा जो है उनमें से एक है। ये उनकी तारीफ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, और ये हदीस में मौजूद है। सुलह हुदैबिया के दौरान में भी जो 12 लोग मौजूद थे जो समय जो कसम खाते हैं, उसमें से अल-बारा इब्ने मालिक भी थे। तो ये उन खुशनसीब शख्स में से हैं जो हमेशा से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब ही रहे हैं। हम इस्लामी इतिहास से छुपी हुई ऐसे योद्धाओं को, ऐसी कहानियों को आपके पास लेकर के आएंगे जिससे आपका ईमान भी ताज़ा होगा, और आप असली हीरो को आप पहचानिएगा, असली जीवन की उनकी कहानियों को जानिएगा। यमामा की जंग में मुसलमान जब फंस चुके थे, जब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, उस वक्त अल-बारा इब्ने मालिक ने ऐसा रास्ता लिया जो रास्ता आज तक इतिहास में ऐसा रास्ता ना कभी पहले लिया गया है, ना आने वाले वक्त में शायद ऐसा कोई रास्ता हो सकता है। भाई, मैं फंस गया हूं। मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। कमजोर है, जिसे तुमने कमजोर समझा वही आज देवर बनकर खड़ा है। आए अल्लाह, अगर आज तेरी राह में मेरी जान कबूल है तो दुश्मनों के कदम दगमगा दे या रब। वो अकेला आगे क्यों बढ़ रहा है? कौन है वो?